मुझे इंडिया की सबसे मजबूत टीम कभी नहीं मिली। ये कथन है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के। तो आखिर रोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? क्या वो स्टेटमेंट दे के ये बताना चाहते हैं कि इतनी खराब टीम पे भी मैंने जिताया हुआ है, अगर मेरी टीम अच्छी होती तो मैं इंडिया का सबसे बेस्ट कप्तान होता? या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभाव में भी हमने प्रदर्शन करना सीख लिया है और टीम इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि हम कहीं भी जीत हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं इस मैच में रोहित के उस कथन की। और बेसिकली हम देखेंगे कि क्या उन्होंने सही बोला है और इस कथन को देके वो क्या बताना चाहते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, क्या वो उन्होंने सही बोला है या गलत बोला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले यार, रोहित की वीडियो है, थोड़ा सा जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो रोहित ने आखिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया है और ये रियलिटी भी है। अगर आप आंकड़े देखेंगे ना तो रोहित जब से कप्तानी कर रहे हैं ना, कह सकते हैं इंडिया के सबसे अनलकीएस्ट कैप्टन है। कोई ना कोई मेन बंदा, मेन प्लेयर हमेशा इंजर्ड रहा है। कब कौन इंजर्ड रहा है वो सब हम देखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट देके रोहित कहना क्या चाहते थे। तो देखिए रोहित शर्मा ने बोला क्या, पहले वो हम ये देख लेते हैं। रोहित ने बोला कि मुझे इंडिया की सबसे मजबूत टीम कभी मिली ही नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हर टूर्नामेंट से पहले कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी चोटिल रहता है। इसी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज को ही देख लेते हैं, उसमें ही देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर इंजर्ड हैं। सबसे पहले तो टीम इंडिया के ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली नहीं मौजूद हैं पूरे सीरीज से। पहली बार वो किसी सीरीज से बाहर हुए हैं, टेस्ट सीरीज से, वो इस सीरीज से। दूसरे नंबर पे हैं लोकेश राहुल, जो कि इस समय मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज थे। फर्स्ट मैच के बाद वो भी 4 मैचेज नहीं खेले। तीसरे हैं रविंद्र जडेजा, 1 मैच वो भी मिस किए हैं। चौथे हैं जसप्रीत बुमराह, 1 मैच उन्होंने भी मिस किया है। और ईशान किशन को तो हम छोड़ ही देते हैं, जो कि सेकंड विकेट कीपर होते ऋषभ पंत के कारण। और जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋषभ पंत भी नहीं है, जो कि कोहली के उसमें कैप्टेंसी में लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये बात तो सही है भाई कि टीम में इनको हमेशा मजबूत टीम मिली ही नहीं है, लेकिन टीम ने फिर भी अच्छा किया है। तो रोहित ने इस स्टेटमेंट के बाद बोला क्या? रोहित ने इस स्टेटमेंट के बाद यह बोला कि हमने अब अभाव में भी जीतना सीख लिया है और ये टेस्ट सीरीज मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे उतनी मजबूत टीम भी नहीं मिली थी। लेकिन मुझे इस टेस्ट सीरीज ने कप्तानी का, अपने कप्तानी पे सोचने को विवश कर दिया कि कैसे किस प्लेयर को कैसे मैक्सिमम यूज करना है। मतलब इस सीरीज से उन्होंने अच्छा कुछ सीखा है, इसलिए वो स्टेटमेंट दिया। तो आप ये जान लीजिए कि ये नहीं है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि इतनी खराब टीम से भी मैं ये सीरीज जीत गया। वो ये दिखाना चाहते थे कि इस सीरीज में मेरे कप्तानी की परीक्षा हुई और उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मतलब बेसिकली वो ये बताना चाहते थे, वो कोई घमंड नहीं कर रहे थे, वो ये कहना चाहते थे कि मेरे पास प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन हमें यह पता चल गया हम कैसे प्लेयर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। और कप्तानी के लिए मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये टूर्नामेंट था, क्योंकि इसमें कई बड़े प्लेयर्स नहीं खेले थे। तो रोहित यहां पे बिल्कुल सही थे और वो कोई घमंड में नहीं बोल रहे थे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सीरीज में कौन कौन से प्लेयर मिस हुए हैं। क्या पास्ट में भी ऐसा होता रहा है जब से रोहित संभाले हैं कैप्टेंसी? इंग्लैंड सीरीज का, इंडिया इंग्लैंड का तो आपको दिख ही रहा है, तब भी भारत ने 4-1 से जीत हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और रोहित ने कई बार अपनी कप्तानी का लोहा भी मनवाया है। आईपीएल में तो मनवा ही चुके हैं, अब भारतीय टीम से भी मनवा रहे हैं। अभी इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल में वही हार गई थी, नहीं तो अजय प्रदर्शन था हमारे टीम का। तो रोहित के कप्तानी में दम तो है, ये तो कंफर्म है। आगे देखते हैं और कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जो मिस करते रहे। ऋषभ पंत, ये तो दिसंबर 2022 से ही अनअवेलेबल चल रहे हैं, तो ये भी बड़ा झटका भारत के लिए था, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट में इंडिया के मेन विकेट कीपर बन गए थे। अब मेन विकेट कीपर ही बाहर चला जाए तो फिर क्या होगा? तो मतलब टीम तो अनसेटल हो ही जाती है। उसके बाद भी रोहित का विनिंग परसेंटेज बना रहा। आगे बढ़ते हैं, अदर प्लेयर्स जो और इंजर्ड होते रहे, वो टेस्ट सीरीज वाले हैं, उनका भी नाम मैंने रखा हुआ है। लेकिन बुमराह वर्ल्ड कप से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वर्ल्ड कप तक फिट ही ना हो। दूसरे हैं लोकेश राहुल, और हाँ, एक प्लेयर का और नाम मिस हो गया टेस्ट सीरीज में, मोहम्मद शमी को हम भूल गए, अपने वर्ल्ड कप हीरो को। तो वो भी हैं बड़े प्लेयर में जो इंग्लैंड सीरीज नहीं खेले हैं। तो मोहम्मद शमी भी नहीं थे, उनको भी आप भूलिएगा मत, मैं थोड़ा सा भूल गया था नाम। तो बुमराह, लोकेश राहुल, अय्यर,
ये लोग ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए ही ना फिट हो, और एशिया कप में लेकिन इन्होंने वापसी किया था। दूसरे हैं हार्दिक पांड्या, वर्ल्ड कप के बाद से ये मिस कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में ही इन्होंने कई मैचेज मिस किए। शायद ये रहते तो शायद वर्ल्ड कप का परिणाम कुछ और होता और शायद हम चैंपियन होते, क्योंकि इनके रहने से ही बैलेंस मिल जाता है टीम को। तो ये भी बात सच है कि भाई बड़े बड़े प्लेयर इनके कप्तानी के दौर में नहीं खेले हैं। फिर रविंद्र जडेजा है, 2-3 सीरीज बीच में इन्होंने भी इंजरी के कारण मिस किया हुआ है। उसके अलावा कुछ और प्लेयर हैं जो समय समय पे मिस होते रहे। टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है लेकिन वो नहीं खेले हैं। वाशिंगटन सुंदर हैं, नटराजन जो कि एक समय काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट माने जाते थे भारतीय टीम के, वो भी नहीं खेल पाए। सूर्य कुमार यादव अभी इंजर्ड चल रहे हैं। दीपक चहर ये भी कई मैचेज इंजर्ड से इन्होंने मिस किया है, और उसके बाद फिर अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण भी कई मैचेज मिस किया है। तो भाई रोहित ने ये स्टेटमेंट जो दिया है ना कि अगर ये सीरीज मेरे लिए चैलेंजिंग था, या मैं जब से कप्तानी मैंने उठाया है उसके बाद से मुझे पूरी टीम नहीं मिली है, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ हमें रोहित का एक वो भी हमें देखने को मिला कि भाई वो खराब टीम से भी अच्छा प्रदर्शन करवाना जानते हैं। मतलब उनके कप्तानी में दम तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम उनका कप्तानी रिकॉर्ड देख लेते हैं। T20 में उतना ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा कई बार उन्होंने रेस्ट लिया है, तो वो हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन टेस्ट मैचेज में देखिए 16 मैचों की कप्तानी करके 10 मैचेज में जीत हासिल कर चुके हैं, और उनसे आगे अब ज्यादा लोग बचे नहीं है, और वो जल्दी उन लोग को भी पार कर लेंगे अगर वो कप्तानी करते रहे तो। और ओडीआई में अगर हम बात करें तो उनकी कप्तानी वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब ऑल टाइम अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो वन ऑफ द बेस्ट विनिंग परसेंटेज है। 45 मैचों में 34 में जीत हासिल किया है, 10 हारे हैं, और विनिंग परसेंटेज है 77.27%। रिकी पोंटिंग से भी ज्यादा है, MS धोनी से भी ज्यादा है, विराट कोहली से भी ज्यादा है, और इवन असगर अफगान का भी अच्छा रिकॉर्ड था, उनसे भी ज्यादा है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी में विनिंग परसेंटेज रोहित के अंडर में आया है। वो भी तब जब इनके कई मेन प्लेयर लगातार चोटिल होते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनको पूरी टीम वाकई में कभी मिली ही नहीं। वर्ल्ड कप में मिली थी, लेकिन उसमें भी हार्दिक पांड्या ने बीच रास्ते में ही क्या कर दिया था, साथ छोड़ दिया था। तो ओवरऑल रोहित का यह कथन भी सही है, और शायद ये विनिंग परसेंटेज और ऊपर होता अगर उनको पूरे प्लेयर हमेशा फिट मिलते, तो शायद वो कई कप्तानी का रिकॉर्ड तोड़ देते। मतलब कप्तानी में उनके दम है, और उन्होंने घमंड में भी नहीं बोला, तो ये भी बात सही है। तो कुल मिला के उनके स्टेटमेंट का मतलब यही है कि उनके लिए ये रोल चैलेंजिंग रहा, लेकिन उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया, और वो कप्तान हैं अच्छे, कप्तानी में दम है उनके। तो आपको क्या लगता है ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि क्या रोहित वाकई में अच्छे कप्तान है, या उन्होंने घमंड में ये बोला हुआ है। सब कुछ बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।